मोहसिन कह रहे हैं सर इमरान को रब्ता करो। मैंने सर इमरान को कॉल की, सर इमरान कह रहे हैं अभी नहीं बेटा अभी नहीं आ सकते। मैंने फिर सर रिहान को मैसेज किया, जिसके बाद जो है मुझे छुट्टी की अपील मिल गई और जो है मुझे वापस बुला लिया गया 5 दिनों के बाद। 6ठे दिन मुझे वापस इस तरह से बुलाया गया कि मुझे बुखार था और मेरे साथ कोई नहीं आया और मुझे अकेले को ट्रेन पे चढ़ा के भेज दिया गया और ना मेरा कुछ पैकेज था ना कुछ, हमारे सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और मैं ट्रेन पे बैठ के वहाँ पहुँचा और किसी से मोबाइल मांग के उससे इंटरनेट लेके मैंने इन ड्राइव बुक की बड़ी मुश्किल से और मैं यहाँ कुरंगी में आके पहुँचा। ये थी मेरी कॉलेज की जर्नी जो मेरे पहले हफ्ते में गुजरी। उसके बाद ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक होने लगी और मैं यहाँ पे सरवाइव करने लगा और मैं सरवाइव अभी कर रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस था मेरा कॉलेज का। इतना कुछ सहने के बाद भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी जर्नी गुजरी। जैसे कि आपको मालूम है कि इनकी दिलचस्प जो जर्नी थी वो आपने जाने। तो नाज़रीन आज के लिए हमारा ये मेहमान था जिसकी बहुत ज़बरदस्त जर्नी थी। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारा बिलाल भाई। नहीं जुबैर असद भाई, आप हमें यह बताएं आपका जंक्शन में कितने का लॉस हो गया? लॉस से क्या मतलब है आप इतने ब्रांडिंग वाली चीजें पहनते हैं, आपको कितने सर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में सर से, सर आपको दोबारा बताएंगे। जी बिल्कुल। मैंने वहाँ पे ओरिजिनल एडिडास के जो मैंने 40,000 के जूते लिए थे वो मैं वहाँ पे पहन के गया, जिनकी माँ बहन एक हो गई, वो पहनने के काबिल नहीं हुए और फेंकने के कगार पे आ गए। मैंने एक जैकेट ली थी जो कि 3,000 तक की थी, वो मैं लेके गया। जब मैंने वहाँ पे पहनी तो उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। और जो भी मेरे ब्रांडेड कपड़े थे ये देखें इसके रंग उतर गया। तो इस तरह से चीज़ें थी। वहाँ पे पानी जो था ना इतनी नमकीन था, इतनी नमकीन पानी था, वो पानी नहीं था नमक था बस। तो उसके साथ जैसे हमने धोए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बेकार हो गई। और अभी देखें मैंने ये पहना हुआ है, ये मेरे ख्याल लंडे का है तकरीबन 3 और लाख रुपए का तकरीबन ये सर मोहसिन ने मुझे जैकेट दी है। आई थिंक ये उनके कोई बच्चों की होगी। और मेरे पास जो मेरे ब्रांडेड कपड़े थे जो मैं वहाँ पे लेके गया वो सारे ख़त्म हो गए, फट फुट हो गए और ख़राब हो गए। वो अभी पड़े हुए हैं लेकिन वो पहनने की हालत में नहीं है। तो मेरे पास जैकेट भी ख़त्म हो गई थी। तो सर मोहसिन का भला, उन्होंने मुझे एक जैकेट दी पहनने की जिसकी माशाल्लाह से जिप भी नहीं है। और जो है मैं सोच रहा हूँ फिर अगर बाज़ार का मेरा चक्कर लगा तो कुछ लूँगा। और तो ये मेरी जर्नी का बहुत मुझे लॉस हुआ और मेरे मोबाइल की हालत जो है वो बहुत पतली हो गई। स्पीकरों में मट्टी घुस गई, चार्जिंग की पोर्ट में मट्टी, रेत ही रेत इतनी है, मैं बहुत परेशान हो गया। यहाँ पे आया मैंने अपने पूरे मोबाइल की सफाई करवाई, लेंस लगवाई, गिलास चेंज करवाया, कवर चेंज करवाया। इस तरह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ और चीज़ें मैंने सही हैं, मैंने सहने के बाद आज मैं अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल हूँ। और जो है आज अगर मुझे इसी तरह के जंगलों में भी भेज दिया जाए तो मैं सरवाइव कर जाऊँगा। ये हमारी जो है सर्वाइवल पॉइंट को, व्यू को बढ़ाने के लिए था और हमें ये बताने के लिए था कि तुम जो है इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये हमारे सीखने का अमल था और हम सीखे, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। और अगर कभी ज़िंदगी में अगर इस तरह का कोई मौका आता है तो इंशाल्लाह मैं सरवाइव करूंगा और औरों को भी सीखने का मौका मिले। और ऐसे जो एडवेंचर हैं वो हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए और करने चाहिए इंसान को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंक्शन गए थे आप? ओहो, इसकी तो मच्छों ने अब्बा बहन। तो ये भी जंगशाही, इन्होंने बड़ी इमोशनल कहानी सुनाई। जी एक और चीज़, हमने यहाँ से मौसफिल लेके गए थे। वो जो मौसफिल थी वो टाइगर की साशे पत्तियाँ थी। हमारे वहाँ से मौसफिल मिलती है, वो 400-500 की होती है, इतनी सी डब्बी, वो पानी वाली वो होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मौसफिल भी मैंने देखी तो उसमें से वाइट वाइट कुछ निकलता है और वो टाइगर की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, वो मैंने पहली बार देखी। और उसको एक पूरी पत्ती लगाने के बाद भी वो मच्छर जो है वो कहते थे बेटा नहीं, मैं तो आऊँगा। और पता है क्या, वो यहाँ से घुसते थे, यहाँ से ऐसे घुस के यहाँ पे काट रहे थे, इधर इधर अंदर, पता नहीं इधर काट रहे थे, इधर काट रहे थे, पता नहीं इधर मेरे दाने सूज गए थे, मेरे अंदर अंदर पता नहीं कपड़ों के अंदर घुस के इधर इधर काट रहे हैं, कभी अंदर काट रहे हैं, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ काट रहे थे।
तो हम शाम को 2 पत्तियां जो थी उसके साशे थे वो लगा के सोते थे। उसके बाद भी मच्छरों ने हमारी माँ बहने की, ये चीज़ है। बस 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 बाकी दूसरे मतलब वो है हमारा इसके तो 3 एपिसोड बने। एक ही डालेंगे अब। तो ये हमारे साथ बिलाल भाई, ये भी जंगशाई गए थे, और अब आज हम इनकी जंगशाई की कहानी सुनते हैं। इन्होंने जंगशाई में क्या किया, इनके साथ क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या इनके साथ अच्छा हुआ, सब पूछते चले बता। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल एग्रीकल्चर वाला है और मेरा ताल्लुक खाने वाले के इलाके पर से 8 कजी से है। तो मैं यहाँ पर 25 अगस्त को आ गया था और यहाँ पर आकर जब मुझे 3-4 दिन हो चुके थे तो हमारे जो सरासिन मुलाकात हुई थी तो उनको कहा गया था कि आपके साथ 3-4 बच्चे भेजे जाएंगे जंगशाई, जहाँ पे आपका 2 दिन का विज़िट होगा। तो फिर उन बच्चों में काफ़ी बच्चों का नाम आया, लेकिन मेरा नाम, मैंने कहा था मैं अभी न्यू हूँ तो मैं नहीं जाना चाहता। दूसरे जो पुराने बच्चे थे उन्होंने कहा कि हम जाना चाहेंगे, हम विज़िट करना चाहेंगे। लेकिन जब ऑफिशियल ग्रुप में नोटिस आया तो मेरा नाम पता नहीं किसने दे दिया था। सरासिम ने शायद कहा था कि बिलाल को लेके जाऊंगा मैं, तो फिर सरासिम ने के साथ हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। तो हमें कहा गया कि आपने एक बिस्तरा पैक करना है और हमने एक अपना लिया और उसके साथ हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ। हमने जब सफ़र शुरू किया तो हम इसके साथ ही यहाँ से निकले हैं, जिससे हमने 3-4 घंटे का वो करके सफ़र करके कभी इस गाड़ी में, कभी उस गाड़ी में, कभी इस मोबाइल की ना करो। रक्शे में, कभी उस रक्शे में कर कुड़ के पैदल पुदल चल गए आधा घंटा। उसके बाद हम आखिरकार पहुंच गए अपने फार्म हाउस पे। ठीक है, माशाल्लाह फार्म हाउस के अंदर हमने देखा कि हमारे सामने 2 कमरे मौजूद हैं, 1985 के बने हुए कमरे हैं। ठीक है, उसके बाद सामने एक कमरा था 1887 का बना हुआ। ठीक है, वो पता नहीं कौन से अंग्रेज़ ने जाके बनाया था वहाँ पे जंगशाई में जाके। तो एक वो कमरा था, बाकी थे। तो हमारा तो ये था कि हम यहाँ पर 2 दिन के विज़िट के लिए आए हैं। तो बाकी जैसे आपने बताया उनसे आपने सुना कि मच्छर तो हम रात को ही पहुँचे थे, तो हमें रात को ही मच्छर से दीदार हो चुका था। हमने उनसे मुलाकात कर ली थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम के पाबंद है, मगरिब से पहले ही आ जाते हैं मगरिब से पहले आ जाते हैं, टाइम के पाबंद है। लेकिन जब वापसी जाते हैं तो टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो फिर जल्दी नहीं जाते। ठीक है ना, तो वो से तो हमारी रात इसी तरह गुजरती थी। हमारे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरती थी, हमारे मच्छर शुरू हो जाते थे, सरासिम पत्नी का सो जाते थे। लेकिन हम बाहर कुर्सियाँ लगा के हवा थोड़ी बहुत चल रही होती थी, लेकिन मच्छर फिर भी काटते थे। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेज़ हवा चलती थी, लेकिन मच्छर फिर भी काटते थे। तो हमारे इस तरह गुजरे हैं कि 2-3 दिन गुजरे हैं। फिर उसके बाद हमारे दिन में ये होता था जैसे लकड़ी काट के लेके आनी, खाना बनाना, वही जैसे जली भुनी रोटी जैसी भी हो हमने खा पी ली। तो हमने 3-4 दिन वहाँ पर गुजारने के बाद हमें वापस बुला लिया गया। तो मेरे तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इन्होंने काम किया तो ये काम के लिए गए थे, हम विज़िट के लिए गए थे। तो हमने कोई काम नहीं किया, हमने कोई पौधे ना कोई कसी खुशी से किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र आराम से उनसे गुजरा है। ये तो मेरी जर्नी थी। चलें, बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब हम वरियाम भाई से मिलते हैं। वरियाम भाई, आप जंगशाई गए कभी? यार मैं दुआ कर रहा हूँ कि मैं भी ये चीज़ें देखूँ, जैसे कि सर ने विजिट किया तो मैं गया नहीं अभी तक। आप थरपारकर आपका गाँव ही ऐसा ही है, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये भी है, मेरा गाँव भी ऐसे ही है जिस तरह से उन्होंने सर ने बताया। अच्छा, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं जो यहाँ रुके हुए, माशाल्लाह आपको 2 साल ज़्यादा हो गए, तो इनको क्या करेंगे, मशवरा आप क्या देंगे कि भाई अभी आपको 2-3 महीने हुए हैं, आप रुके हैं, क्या चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? आप पहले जब आए थे आपके अंदर क्या चीज़ें थी, अब आपके अंदर क्या चीज़ें आई हैं? देखें, ये जो माशाल्लाह हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं, तो ये एक चिंगारी है, जैसे कि सराहन कह रहा है, ये सारे चिंगारी है। और ये वो अच्छा, लेकिन मैं भी इसमें एक बात ऐड करूँगा।
आपने शायद सर मोहसिन की पोस्ट देखी होगी कि मुझे पागल लोग चाहिए। इनके अबू जी ने वो पोस्ट देख ली और उन्हें लगा वाकई पागल खाना है, तो उन्होंने इसका एडमिशन यहाँ पे करा दिया। तो मैं अगर इसका अबू अगर ये व्लॉग देख रहा है तो बराए मेहरबानी ये पागल। अच्छा तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा, शायद आपने देखी होगी पोस्ट सर मोहसिन की, कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पागल चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो अवैस के अब्बू जी हैं उन्होंने वो पोस्ट देख ली और उन्हें लगा कि वाकई ये पागल खाना है। तो मैं अपने बच्चे का देख सकते आप देख रहे इसको भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाकई पागल है, ये कहते नाम बंदे देख सकते हैं आप इसकी हालत देख सकते हैं, देख रहे हैं आप इसकी हालत। अच्छा तो यहाँ के साथ मैं अगर ये ब्लॉग इनके अब तक पहुँचा तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये पागल खाना नहीं है, ये कॉलेज है और इसको कॉलेज हम यहाँ पे पढ़ने हैं, तो अपने बेटे पागल को यहाँ से हटा सकते हैं। बाकी ये एक किस्म का मजाक था, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम बढ़िया से बात करते हैं। जी सर। ये दे सकते ये बाकी पागल है। हमें लग रही है दो भाई दोनों तो भाई। पागल है। आप आपने बिल्कुल सही फरमाया, बाकी पागल है। मैंने कहा था कि ये अब राम भाई मारेगा। बच्चों को ना इस तरह कर दिया। बच्चे जो है ना आप देख सकते हैं इनकी हालत, मेरे ख्याल से जो बता रहे थे 103 पे बुखार था, उससे बुरी हालत तो इन्होंने 2 मिनट में कर दिया। उठो बस मैं छोड़ दो उसको। जिस तरह सुबह कराची में उठाया था, अब ये बदमाशी ना आम हो गई है। देखो एक को मार दिया, एक तो लंबा है इंसान जरा इसको पकड़ के रखा। माना मुझे ना मारे, बहन डर मुझे ना मारिए। तुझे मैं पहले बता रहा हूँ, तू रात में मेरे साथ सोता, मैं बाड़ी के रख देता बंदे द्रा खोल कोई आया है, बात आ रही है। ये इस दूबी मिनी व्लॉग हम मुफ्ती साहब फर्ज करवा रहे हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना। ये क्या हो रहा है? अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या चल रहा है? क्या है यहाँ पे? तू नया मौलवी सुना है? मैंने सुना ये हमारे व्लॉग है। मौलाना को बताओ, ये भाई भी आगे रास्ते में 5000 भाई मोबाइल अभी टास्क कंप्लीट करना है। असद भाई ये लो रख दो। ये यहाँ पर महाराज ओए होए ला तो जो कहा जाता है कि भाई आपके पास जब कोई आपका अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे तो आप भी उसको एहसास दिला दो कि जो कुंडी होती है वो दोनों तरफ होती है। तो माशाल्लाह से ज़ुबैर भाई ने इनको एहसास दिला दिया है कि कुंडी हमारी तरफ भी है और उसके बाद
तो माशाल्लाह से ब्रेकर हो गया है ऑफ। ओके 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 भैया असद भाई, हाँ 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 हम सुबह मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। बाकी आप इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आप अंदर अच्छी नींद आएगी, ठीक है। मर जाएगा वो, एक ही अपने मामा को बेचारा को। ये आया ओए, अबे टूट जाएगा आजा आजा ये लो। ब्रेकर खोलो, नेट अपलोडिंग हो रही थी यार। तो काफ़ी मज़ा आया, 3 विकेट लिए मैंने। मैं बचिया और इंशाल्लाह आज का ब्लॉग काफ़ी मज़े का था। क्यों आज कोहली पर हम दिन साथ गुजारे, बिलाल भाई के साथ गुजारे, हम अबेद भाई के साथ गुजारे, और अफसद भाई के साथ, राफे भाई के साथ, उमर भाई के साथ, ब्रह्म भाई के साथ, और भी काफ़ी स्टूडेंट थे। और अभी रात के 2 बजने वाले हैं और अभी और टाइम है रात के 4-5 बजे तक काम करने काफ़ी। और जब तक नींद आती, सर में दर्द हो रहा है, चाय मिल जाती तो क्या बात थी, मगर गैस नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपको इसकी एपिसोड मिलेगी इस ब्लॉग की। एक हमने एपिसोड बनाएंगे असद भाई की कॉलेज जर्नी, एक हमारी एपिसोड होगी बिलाल भाई की कॉलेज जर्नी, और क्या पता फिर नेक्स्ट एपिसोड आए राफे भाई की कॉलेज जर्नी, फिर चौथी एपिसोड आए अवेद भाई की कॉलेज जर्नी, फिर 5वीं एपिसोड है उमर भाई की कॉलेज जर्नी, फिर 6ठी एपिसोड है ब्रह्म भाई की कॉलेज जर्नी। इतना बहुत सारी एपिसोड आती रहेंगे, सही है। हमारी पूरी प्ले लिस्ट बन जाएगी सब बच्चों की कॉलेज की जर्नी, और जर्नी में काफ़ी मज़े की हैं और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह लेंगे। तो ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, और ज़रूर मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने बज रहे हैं? बिलाल भाई आया भाई, 3 बज चुके हैं और हम लोग नीचे से ऊपर आए और इस भाई को डर लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं सर्दी यहाँ मुझे भी लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, तुमने तो कुछ फिर भी कुछ पहना हुआ है, और भाई ने कुछ पहना। तो ये देखते हैं रेहान स्कूल करंगी। इतना भी ना हो, चल ली थी। देखो आप ना तिलावत करते रहो, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। लग रही है, इसको बंद करो। तो अभी हम लोग बिल्कुल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। ये पहुँच चुके हैं और कॉलेज का माहौल, सब सो रहे हैं और हम लोग 3 बजे कॉलेज में हम लोग सब सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, सब सो रहे हैं, खामोशी हो रहे हैं। क्या हुआ? इस कमरे में शोर नहीं करना, ऊपर भाई कॉल कीजिए, इसलिए बोल लूँ, मुझे मालूम है। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं अपने कमरे। चलो क्या खेलिए? बड़ी मंजिल की सरवा ले ली, 2 लिए, दो बस सही है, 2 तकिए ले लिए, सरवा ले लिए। हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज हमने सरवाइव करना है रेहान स्कूल में, ठंडी रात में। ये जो बच्चे बोलते हैं ना कि ये है वो है, उनके लिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं 24 आवर। तो आप देख सकते हैं ये अब्दुल्ला भाई सब के लिए हिम्मत, आपको देख सकते हैं। ये हम लोग 3 बजे, अल्लाह खैर फरमाए। डरने का नहीं, अल्लाह की अल्लाह है तो किस चीज़ का डरना।
बिलाल भाई, ये क्या हकीकत है या जस्ट ऐसी है? क्या चीज़? ये जो तुमने लोगों ने बनाया है मेरे साथ हुआ तो मैं समझता हूँ हकीकत। आपके साथ हुआ है? जी सर। क्या हुआ है? सर इमरान को ऑफिस में आपको बताया था एक दफ़ा। नहीं मुझे नहीं बताया, क्या बताया? बाहर की कोई डोर की लाइट बंद हुई थी, उसके बाद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ था। फिर लाइट ओपन हुई थी फिर तो अल्लाह की मखलूक है। आपको डर नहीं लगा? मुझे लगा था, हाँ, अभी भी लगता है, फिर लेकिन बस अब थोड़ा बहुत अब आदत हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको। तो अभी हम सोने लगे, तो यही है, सामने लाइटें खुली हैं, लाइटें खोल के सोएंगे। इसको हम क्लोज करेंगे क्योंकि वैसे ठंड आएगी। चलें, तो हम फिर मिलते हैं सही सुबह टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। आप सबके लिए इतना किए तो व्लॉग को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए देखें पूरी, हम लोग रात तक जागते रहे, काम किया, मेरे काम किया, तो बट आपने व्लॉग रात में देखना है, पूरे व्लॉग देखना है और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी चीज़ आपको सपोर्ट के बताएंगे।